हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश समरीज जो है सो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ जो है सो आप लोग अगर ये अच्छे से पढ़ लिए समझ जो आपको कोई भी आंसर मिस नहीं होता। मैं जो है सो उस वे से ये आंसर्स बनाया। और एक चीज़, जो बच्चे के पास मेरा चैनल का लिंक नहीं है, प्लीज़ वो लोग तक मेरे चैनल को पहुँचाइए, क्योंकि जो लोग कॉलेज को नहीं जाते उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएंगी। ये वीडियोज़ देख के वो लोग ईजिली अपने ओन से जो है सो आंसर्स लिख सकते हैं। सो अपने को देखिए, फर्स्ट फियर के बारे में पढ़ा रहा हूँ मैं। फियर जो है सो खलील जिब्रान, पहले अपन अबाउट द पोएट बोल के लिख लेना। खलील जिब्रान इज़ ए फेमस टर्किश अमेरिकन पोएट। हिज राइटिंग्स डील विद स्पिरिचुअल लव एंड लाइफ इश्यूज। देखो ये ना टर्किश नहीं है, लेबनान होते हैं, लेबनीस होते हैं ना, तो टर्किश गलती से लिखे मैं गया। सो खलील जिब्रान क्या है, एक फेमस लेबनान अमेरिकन पोएट है। कहते हैं उनकी राइटिंग्स किसके बारे में लिखते हैं, कहते हैं हमेशा ना स्पिरिचुअल लव और लाइफ इश्यूज़ के बारे में लिखते हैं। थीम क्या है ये पोएम का वो देखेंगे, उसके बाद थीम बोल के लिख लेना। द थीम ऑफ द पोएम इज़ फियर। द पोएट सीक्स टू प्रेजेंट ए सोल्यूशन टू ओवरकम दैट हार्मफुल इमोशन। ये थीम जो है किसके ऊपर है, पोएम फियर के ऊपर है। ये पोएट क्या करे, फियर को जो है सो, ये फियर एक हार्मफुल इमोशन है, उसको कैसा ओवरकम करना उसके बारे में लिखे अबाउट द पोएम। द प्रेजेंट पोएम डील्स विथ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशन, फियर। टू हेल्प मैन ओवरकम फियर, द स्पीकर यूजेस द इमेज ऑफ ए रिवर। Here employs an effective technique. He personifies the river as a woman. So इन्हों जो है प्रेजेंट पोएम किसके बारे में डील कर रहा, एक कॉम्प्लेक्स फियर इमोशन के बारे में डील कर रहा। यहाँ पे ये जो है सो एक क्या बोलते हैं, ओवरकम करने के लिए स्पीकर किसको यूज़ करें, यहाँ पे एक रिवर को यूज़ करे। उन्होंने क्या करे, एक टेक्निक यूज़ करे कि क्या बोलते हैं, रिवर को एक वुमन के ऐसा देखेंगे। ही डिस्क्राइब्स हर फियर, ही एनालाइजेस द रीजन्स, एग्जामिन्स द ऑप्शंस एंड फाइनली प्रेजेंट द सॉल्यूशन। इसमें क्या करे उन्होंने, क्या बोलते हैं, एक वुमेन के जैसा ट्रीट करे रिवर को, उसके बाद में उसके फियर्स को डिस्क्राइब करे, उसके बाद रीजंस डिस्क्राइब करे और एग्जामिन्स करे कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है रिवर के पास में, और उसके बाद में क्या दिया उन्होंने, एक सॉल्यूशन उसको प्रेजेंट करे उन्होंने। सो द पोएट सेंड्स ए पावरफुल मैसेज टू दोस हु फियर लूजिंग देयर आइडेंटिटी, डेथ, चेंज एंड बीइंग फॉरगॉटन इन दिस यूनिवर्स। ये पोएट क्या बता रहे, एक पावरफुल मैसेज दिए जो लोग क्या बोलते हैं, डर रहे थे कि क्या बोलते हैं अपनी आइडेंटिटी खो जाती, या डेथ हो गया तो क्या होता, चेंजेस आए तो क्या होता, उसके लिए जो है सो इन्होंने जो है सो ये पोएम के थ्रू एक अच्छा पावरफुल मैसेज दिया। मैं अब देखो इसको जनरली बोलते हैं, फियर जो है सो आप लिखते वक्त में ऐसा लिखिए, लेकिन फियर क्या है एक्चुअली, पोएम क्या है, जो लोग अब तक नहीं सुने उन लोगों को समझा रहा हूँ मैं। फियर एक पोएम जो है सो खलील जिब्रान लिखे सो है, एक जो है सो फेमस लेबनान इंग्लिश पोएट है। और जो है सो इस पोएम में किसके बारे में लिखे है, फियर के बारे में लिखे, फियर को कैसा ओवरकम करना। सो एक रिवर को यूज़ करे, यहाँ पे रिवर में क्या करे बोले तो, रिवर जो है सो एक वुमेन के जैसा ट्रीट करे। रिवर हमेशा क्या बोल के डरती बोले तो, मैं जो है सो बड़े ओशियन में मिल गई तो मेरी पहचान चले जाती बोल के डरती। जैसे क्या है, एक छोटे छोटे रिवर्स है समझ जाओ, वो टैंक बंड में मिले समझ जाओ ना, क्या समझते अपनी पहचान चले जा रही बोल के सोचते, लेकिन उन ये सोचने से बेहतर क्या बोलते, बेहतर पहचान चले जाती सोचने से बेहतर क्या सोच सकते वो लोग कि हमारी पहचान जो है सो और बड़ी हो जाती। मेरा नाम पहले किसी को नहीं पहचान सकते थे, वो लोग अब टैंक बंड में मिलने से मेरा नाम पहचानते बोल के ऐसा सोचो बोल के बोले। सो वही चीज़ को अपन क्या करें, यहाँ पे लिख के बताए, सो आप लोग को ईजिली अंडरस्टैंडिंग होना बोल के मैं क्या करा, एक बार यही चीज़ को अपनी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करा, क्योंकि बच्चे ये समझ नहीं सकते कि उन्होंने क्या बोले होंगे रिवर के बारे में, ऐसा डाउट आएगा। तो रिवर के बारे में ये चीज़ बोले उन्होंने, रिवर जो है सो जब कभी भी ओशियन से मिले, जब ये नहीं डरना कि उसकी पहचान चले आती, बल्कि ये सोचना कि क्या बोलते मेरी पहचान में और ज़्यादा क्या बोलते रौनक आ जाती और बड़ा नाम मिल जाता बोल के। सो ये मोस्टली लोगों के दिलों में भी रहता है कि क्या कई बड़े लोगों से मिलने से अपनी पहचान कम हो जाती, ऐसा सोच लेते, लेकिन वैसा नहीं रहता कि और भी अपनी पहचान में क्या होता, इजाफा होता बोल गया। सो फियर इस बारे में था। नेक्स्ट जो है सो अपना पोएम है अवेक। सरोजनी नायडू इज़ पॉपुलरली नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। शी इज़ एन ऑलराउंडर, ए पोएट, ए पॉलिटिशियन, एन ऑरेटर, एन एडमिनिस्ट्रेटर, अ फ्रीडम फाइटर एंड ए ह्यूमनिस्ट। क्या बोलते सरोजनी नायडू क्या है, पॉपुलरली उनको क्या बोलते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोलते हैं। उन्हें ऑलराउंडर है, एक पोएट है, उन्हें एक पॉलिटिशियन है, एक ऑरेटर है, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, इतने भी लिखे तो बस है आपको, एक ऑरेटर है, एक ह्यूमनिस्ट है। ये पोएम किसके बारे में, द पोएम अवेक इज़ ए पैट्रियाटिक सॉन्ग, इट एरोजेस नेशनलिज्म। ये एक पैट्रियाटिक बोले देश के लिए सॉन्ग होता है, देश का सॉन्ग होता है। इसमें क्या है, पूरा नेशनलिज्म के बारे में। अबाउट द पोएम, अवेक इज ए पोएम विथ ओवरफ्लोइंग पैट्रियाटिज्म। द पोएट पिक्चर्स द नेशन एज अ मदर, ऑल इंडियंस आर हर children, they are determined to bring back that the past status to Mother India. They love to thrill the high stars with her grand story. The poet motivates everyone in a powerful way to follow the path of patriotism. अब एक क्या है, एक ओवरफ्लोइंग पैट्रियाटिज्म पोएम होता। इसमें क्या बता रहे बोले तो, नेशन को जो है सो सरोजनी नायडू किसके जैसा देखे, माँ के जैसा बता रहे, और
पूरे बच्चे जो है सो जो लोग हैं नेशन के अंदर उन लोग सब क्या है उनके बच्चे हैं बोल के बोल रहे हैं उन्होंने। और एक चीज़ क्या बोल रहे हैं बोले तो बच्चे जो है सो अपनी माँ की पहले की पहचान फिर से लाओ बोल के। ये कब के टाइम का पोएम है बोले तो फ्रीडम के टाइम का पोएम है, बिफोर फ्रीडम क्या बोलते हैं अपने मिलने से पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस का पोएम होता है। सो जब उन्होंने क्या बोल रहे हैं अपने माँ जो है सो अपनी माँ की पहले की पहचान फिर से वापस लेकर आओ बोल के बोल रहे हो उन्होंने। सबको क्या बोल रहे हैं लड़ा और क्या बोलते हैं अंग्रेज से लड़ो, अंग्रेज से लड़ के उन लोगों को बाहर भेज दो, अपने देश को जो है सो अपने उसमें लाओ बोल के बोल रहे हो ना। दिस 18 लाइन्स पोएम इज रिमार्केबल फॉर इट्स लिटरेसी स्टाइल, पर्सनिफिकेशन, इमेजिनरी एंड रिथम। कौन सा भी अब एक से ले क्वेश्चन क्या बोलते हैं क्वेश्चन आने दो, आप इतना आंसर लिखे तो डैम श्योर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट अपने को देखो थर्ड जो है सो अपने पास क्या है ऑन द ग्रास ऑपर एंड द क्रिकेट है इसमें से। On the grasshopper and cricket. About the poet. John Keats is a famous romantic poet. Keats admires nature's beauty. His poem reflects his love for nature beauty. He devoted his life to the perfection of a poetry. जॉन कीट्स कौन है, एक फेमस रोमांटिक पोएट है कहते उन्होंने। उनके पोएम में क्या रहता है हमेशा जो है सो नेचर के बारे में बोलते रहते उन्होंने। हर पोएम में जो है सो क्या रिफ्लेक्ट करते लाइफ कैसा परफेक्टली जी सकते हैं बोल के उसके बारे में बताते उन्होंने। नेक्स्ट क्या थीम क्या है पोएम का, द पोएम इज अ सोनेट, इट इज़ अबाउट नेचर एंड सेज दैट द पोएट्री ऑफ अर्थ नेवर स्टॉप्स। ये एक जो है सो पोएम सोनेट की जैसा है। इसमें जो है सो क्या बता रहे हैं अपन नेचर के बारे में बोल रहे हैं और एक नेचर में जो है सो पोएट्री कभी भी ख़त्म नहीं होती बोल के बोल रहे हैं ना। अबाउट द पोएम कीट्स वंडरफुली डिस्क्राइब्स हिज फीलिंग रिगार्डिंग नेचर सॉन्ग, ही रिफर्स टू इट एज द पोएट्री ऑफ अर्थ। सीजन्स में कम एंड गो बट द नेचर ऑफर्स अस कंफर्ट एंड जॉय विद इन सॉन्ग्स। देखो क्या बोला किड्स जो है सो वंडरफुली डिस्क्राइब करे फीलिंग्स रिगार्डिंग नेचर्स के सॉन्ग के बारे में। उन्हें जो है सो ही रिफर टू इट एज अ वो सॉन्ग्स को क्या बोल रहे हैं पोइट्री ऑफ द अर्थ बोल रहे हैं अपन। सीजन आते रहते जाते रहते लेकिन जो है सो नेचर का जो है सो सॉन्ग्स कभी भी ख़त्म नहीं होते बल्कि बोल रहे हैं अपन। द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट यूज्ड एज नेचर्स रिप्रेजेंटेटिव्स। ग्रास हॉपर और क्रिकेट क्या है नेचर के रिप्रेजेंटेटिव्स है। द ग्रास हॉपर इज एक्टिव इन समर when all the birds feel weak and tired in hot summer. The grasshopper jumps from hedge to hedge singing. When he feels tired, he rests for a while in the cool shade of some pleasant green plants. देखो समर में जो है सो ग्रास हॉपर्स क्या करता कहते हैं सब जने क्या बोलते हैं टायर्ड हो गए धूप में तो ग्रास हॉपर क्या करता गाना गाता बोल के बोल रहे हो नहीं इधर से उधर से इधर फिरते रहता और गाना गाते रहता। ये ग्रास हॉपर क्या है बोल के बच्चों को कन्फ्यूजन होता। सो मेरे को जो है सो अपनी लैंग्वेज में मालूम है देखो ग्रास हॉपर बोले तो जो अल्लाह मियाँ का घोड़ा बोलते हैं अपन उसको क्या बोलते हैं अपन ग्रास हॉपर बोलते हैं। और नेक्स्ट क्या है अपन विंटर के बारे में। तो समर में क्या रहता है ग्रास हॉपर जो है सो गाने सुनाते रहता बोलते आवाज़ करते रहता ना किर 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 आवाज़ करा था वो क्या है नेचर का एक सॉन्ग है बोल के कौन बोल रहे हैं जॉन कीट्स बोल रहे। आपको ऐसा दिखा सॉन्ग के ऐसा वो या क्या बोलते हैं चिड़चिड़ापना आया वो मुझे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्या है विंटर्स आर सीवियर्स, forest cover everything in silence, no bird is seen outside. Then suddenly one hears a loud sound from a stone. It is the cricket taking charge of singing from the grasshopper. Its songs fill the surroundings with increasing warmth. देखो नेक्स्ट क्या रहता विंटर जो है सो सीवियर है जब कोई भी एनिमल्स बाहर नहीं दिखता उस टाइम पे जो है सो अपने क्या मिलता क्रिकेट जो है सो अपने उससे अपने को गाना सुनाते रहता। क्रिकेट बोले तो अब तक जो है सो बैट बॉल समझे होंगे आप लोग। क्रिकेट बोले तो टिड्डा रहता नहीं उसको क्रिकेट बोलते हैं। उन्हें क्या करता जब उन्हें भी जो है सो अपनी आवाज़ निकालते रहता की करते रहता उन्हें तो उस आवाज़ से क्या होता अपने को टाइम पास होता बोल के बता रहे नो जॉन किड्स। कमेंट क्या है द टू स्मॉल क्रिएटिव्स दैट ग्रासहॉपर एंड द क्रिकेट प्रूव्स दैट द वर्ल्ड द पोएट्री ऑफ अर्थ नेवर स्टॉप्स, दे टेक टर्न्स एंड सिंग द ग्लोरी ऑफ नेचर। ये पोएम किसके बारे में दो क्रिएटर्स ग्रासहॉपर और क्रिकेट जो है सो प्रूव कर रहे कि वर्ल्ड में जो है सो क्या बोलते हैं गाने अर्थ के ऊपर कभी कम नहीं होते कभी भी जो है सो चलते रहता बोल के बोल रहे। गर्मियों में जो है सो ग्रासहॉपर गाने गाते हैं और सर्दियों में कौन रहते क्रिकेट करते बोल के। ये तीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ना दो क्वेश्चन डैम श्योर आते हैं। अभी मैं मॉडल पेपर अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। देखो यहाँ पे What does Bernard Russell says about a person angry up यहाँ पे देखो what is the discuss of poem good party for Miss Pushpa TS, discuss the common features between the grasshopper and cricket। आगे अभी पढ़े सो अपन how can one overcome fear अभी बताया ना मैं fear का दो आंसर्स आप इजीली सेकंड बिट में ये कर सकते हैं। तीन पढ़ लिए तो ऑन द ग्रासहॉपर एंड द क्रिकेट नेक्स्ट जो है सो अवेक और एक जो है सो फियर। तीन चीज़ें आप पढ़ लो डैम श्योर तीनों में से दो आप डैम श्योर लिख ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है सो अपन नेक्स्ट बिट करेंगे अपन। अब नेक्स्ट क्या है अपने को ये वाला द अवेकनिंग ऑफ वुमेन। नेक्स्ट जो है सो अपने को द अवेकनिंग ऑफ वुमेन पढ़ेंगे अपन। हाँ
द अवेकनिंग ऑफ वुमेन, वाई वर द वुमेन। सो अवेकनिंग ऑफ वुमेन से कौन सा भी क्वेश्चन आए तो ये लिखने का रहता है, आपको क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अबाउट द ऑथर, के एम पनिक्कर वॉज ए स्टेटस मैन, डिप्लोमेटिक जर्नलिस्ट, हिस्टोरियन ऑफ ए एंड ए राइटर। के एम पनिक्कर जो है सो ये लेसन लिखे, देखो इन्हों जो है एक स्टेटस मैन है, डिप्लोमेटिक है, जर्नलिस्ट है, हिस्टोरियन, दो भी लिख सकते हैं। के एम पनिक्कर वॉज रिटन द पोएम द लेसन द अवेकनिंग ऑफ वुमेन वॉज रिटन बाई के एम पनिक्कर, ही वॉज एन जर्नलिस्ट एंड हिस्टोरियन, या तो जर्नलिस्ट एंड राइटर बोल के लिख सकते हैं। ही रोट न्यूमरस आर्टिकल्स इन मलयालम एंड इंग्लिश, इन्होंने बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे मलयालम में और इंग्लिश में बोल के बोले। थीम क्या है, द अवेकनिंग ऑफ वुमेन मेनली फोकसेस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ गांधीयन मूवमेंट हैड ऑन द प्रोग्रेस ऑफ वुमेन। एक अवेकनिंग ऑफ वुमेन किसके बारे में, गांधीयन मूवमेंट के बाद में जो है सो वुमेन की लाइफ में कितना एक चेंजेस आया उसके बारे में। अबाउट दिस essay, this is the status of women in India from ancient to modern times. Women in the ancient had a respectable position. In the 18th and 19th centuries, the women's status touched the lowest point. क्या बोलते हैं, दिस इज द, क्या बोलते हैं, ये पोएम किसके बारे में बता रहा है, एशियंट टाइम से मॉडर्न टाइम्स में वुमेन की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए। एंशियंट टाइम में जैसे वुमेन का एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन था, लेकिन 18th और 19th सेंचुरी में क्या हो गया, वुमेन का पोजीशन सबसे कम हो गया बोल के बोले। मेनी सोशल एविल्स लाइक पर्दा सिस्टम, चाइल्ड मैरिजेस, मैटर्निटी एट यंग एज, widowhood, non-schooling, etc. rule the society which brought down their living conditions। 18th और 19th सेंचुरी में क्या क्या आया था, जब पर्दा सिस्टम आया था, चाइल्ड मैरिज आए थे, मेटर्निटी हो रहा था यंग एज में, और जो है सो विडोड बोले तो बेवा हो जा रहे थे, और स्कूलों को नहीं भेज रहे थे उस टाइम पे, जो है सो क्या बोलते हैं, ये औरत का जो है सो सबसे कम जो है सो स्टेटस बन गया था बोल के बोल रहे। मेनी रेस्ट्रिक्शंस वर फोर्सफुली इम्पोज्ड ऑन वुमेन, दिस फैक्टर्स लेड टू द मोस्ट बैकवर्ड पोजीशन ऑफ इंडियन वुमेन। इसकी वजह से जो है सो अभी तक इंडियन की वुमेन जो है सो पीछे है बोल के बोल रहे, ये चीज़ें आने की वजह से बोल के बोल रहे अपन। कंक्लूजन, अवेकनिंग ऑफ वुमेन, द ऑथर हाईलाइट्स द एवोल्यूशन ऑफ वुमेन्स प्रोग्रेस इन इंडिया ओवर एजेस। जो है सो ये पोएम में क्या बता रहे हैं अपन, अवेकनिंग ऑफ वुमेन, वुमेन का पोजीशन क्या चेंज हुआ बोल के। आप लोग इसमें और भी ऐड कर सकते, देखो क्या बोलते हैं, वुमेन का पोजीशन अब करेंटली वुमेन जो है सो अच्छे पोजीशन पे है, जैसे कि वुमेन्स जो है सो सीईओ है, पायलट चला रहे, पायलट में है, आर्मी में है, पुलिस में है, ये सब चीज़ें आप लोग पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन टाइम का भी मैनेज कर लेते हो आप लोग, वो चीज़ करिए। मैं जो है सो इतना बेसिक चीज़ है ये लिखे तो ही मार्क्स मिलते हैं आपको, और कुछ ऐड करना रहा तो आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने द अवेकनिंग ऑफ वुमेन के बाद में जो है सो सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन करेंगे अपन। सो नेक्स्ट क्या है अपना, सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन इंट्रोडक्शन। सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन एन आर्टिकल अडॉप्टेड फ्रॉम द इंटरनेट। द एसे इज अबाउट डॉक्टर राजागोपालन वासुदेवन, research the professor and head department of chemistry in TCE, Madhvet Madurai. He invented a simple technology to lay roads with plastic coated gravel. Dr. Vasudevan's attempt to use plastic waste in laying roads made him popular as a plastic read man। देखो ये सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन जैसे एक आर्टिकल है इंटरनेट से लिए, ये इससे किसके बारे में, डॉक्टर राजागोपालन वसुदेवंस रिसर्च। इतना लिखे तो ही बस है जी, यहाँ पूरा आप लोग जो है सो पूरा मत लिखिए क्योंकि आप लोग को कन्फ्यूजन हो जाता। तो इनको जो है सो डॉक्टर वसुदेवन क्या करे, डॉक्टर वसुदेवन अटेम्प्ट टू यूज़ प्लास्टिक वेस्ट इन लेइंग रोड्स। डॉक्टर वसुदेवन जो है सो प्लास्टिक यूज़ करना रोड्स लगाने में जो है सो बताए उन्होंने, और इसकी वजह से उनको क्या बोलना शुरू कर दिए, प्लास्टिक रोड मैन बोल के नाम आ गया उनको। थीम क्या है, द सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। इन हिज रिसर्च प्रोजेक्ट his invention showed the world a permanent solution as to how plastic waste can be used in laying roads। solution to plastic pollution एक रिसर्च प्रोजेक्ट होता है किसका, डॉक्टर वसुदेवन का। उन्होंने एक इन्वेंशन करे कि वर्ल्ड को जो है सो प्लास्टिक वेस्ट को कैसा यूज़ करके अपन जो है सो उसको क्या बोलते हैं, परमानेंट सोल्यूशन बना लिए रोड्स डालने का। अबाउट द ऐसे, Dr. Vasudevan is a man with mission and vision of clean India. He wants to do something to plastic waste management. One, he heard a doctor saying by mistake that plastic dissolves in water. That made Dr. Vasudevan think. He immediately left for his laboratory and started conducting experiments. He found that melted plastic provides a coat to ग्रेवल यूज इन रोड लेइंग। दिस टेक्नोलॉजी, यहाँ तक पढ़ के मैं पहले समझा देता हूँ। डॉक्टर वसुदेवन क्या है, एक मैन होते हैं, उनके अंदर एक मिशन और विजन हमेशा चलते रहता है इंडिया को जो है सो क्लीन रखने के लिए। इन्हों क्या बोलते हैं, इंडिया के लिए कुछ करना है, प्लास्टिक मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट से कुछ चीज़ बनाना है, बल्कि उनके दिमाग में हमेशा ये चीज़ चलते रहती थी। सो एक दिन जो है सो ना बाई मिस्टेकली ये सुने कि एक डॉक्टर बोल रहा था कि प्लास्टिक जो है सो वाटर में डिजॉल्व होता है बोल के। वो सुनते ही जो है सो ना डॉक्टर वसुदेवन क्या करे, इमीडिएटली जो है सो उनके लैबोरेटरी में गए, लैबोरेटरी में जाके जो है सो कंडक्ट करना शुरू कर दिए एक्सपेरिमेंट। उन्होंने वहाँ पे फाउंड करे, क्या करे अपन आगे देखेंगे। ही फाउंड दैट मेल्टेड प्लास्टिक provides a coat to gravel used in road laying. This technology
laying. This technology is low cost, solves problem of waste plastic management and produce high quality durable roads. देखो इसके बाद में क्या करे, इन्हें फॉन्ट करेगी मेल्टेड प्लास्टिक जो है सो एक कोड बना रही, उसके ऊपर जो है सो अपन रोड ले कर सकते हैं बोल के बोल रहे हैं अपन. सो ये टेक्नोलॉजी जो है सो लो कॉस्ट में रहती है, सॉल्व जो है सो प्लास्टिक वेस्ट का सॉल्यूशन है, और क्या बना रही ने हाई क्वालिटी जो है सो रोड्स दे रही बोल के बोल रहे हैं अपन. वसु कंक्लूजन, Dr. Vasudevan's process solves the problem of waste plastic management. It also provides better quality roads. डॉक्टर वासुदेवन प्रोसेस क्या करा, अपने को प्रॉब्लम वेस्ट प्लास्टिक मैनेजमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, और ये क्या बना रहा है, ये बेटर क्वालिटी रोड्स बनाने में हेल्प हो रहा है अपने को. नेक्स्ट जो है सो अपने क्या पढ़ने का है, नेक्स्ट जो है सो सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन. ये नहीं द वुमेन ऑन ए गिफ्ट फॉर क्रिसमस अवेकनिंग पढ़ लिया पर, और एक वेरी हाउ टू अवॉइड फूलिश ओपिनियन. ये जो है अपना थर्ड होता, इसमें से अबाउट द ऑथर. बेटरैंड रसेल वॉज ए फिलोसोफर, लॉजिशियन, मैथमेटिशियन, हिस्टोरियन, राइटर, सोशल क्रिटिक, पॉलिटिकल एक्टिविटीशियन, नोबल लॉरेट. इतना सब नहीं लिखना, वॉज ए फिलोसोफर, लॉजिशियन एंड सो ऑन बोल के लिख दो. और क्या बोलते हैं, रसेल्स गिव्स अस टिप्स ऑन हाउ टू अवॉइड फूलिश ओपिनियन. फुलिश ओपिनियन ट्रबल मैन मैनी ए टाइम्स. फुलिश ओपिनियन क्या कर रहे, कहते हैं मैन को जो है सो ज़्यादातर ट्रबल कर सकते हैं बोल के बोल रहे. ये मेरी और एक बुक में भी एक बार देखेंगे, इसका आंसर यहाँ पे थोड़ा टफ दिख रहा है मेरे को, इजी वाला देखेंगे पर. ये वाला देखिए, हाउ टू अवॉइड फूलिश ओपिनियन अबाउट द ऑथर. देखो राइटिंग को थोड़ा आप लोग फोकस करिए, मैं कॉन्सेप्ट को सीखिए. राइटिंग का जो है सो मैं प्रिडिक्टेड करते रहता हूँ, आपको कुछ भी राइटिंग से प्रॉब्लम रहता है आप जब लिख ले सकते हैं. द स्टोरी हाउ टू अवॉइड फूलिश ओपिनियन इज रिटन बाई, कौन लिखे, बर्ट्रैंड रसेल लिखे, RUSSEL. He was born in United Kingdom on 18th May 1872 and died on 2nd Feb 1970. He was a famous writer. इन्हों देखो कब बर्न हुए, यूनाइटेड किंगडम में 18 मई 1872 को बर्न हुए, और डाइट कब हुए ना, 2nd Feb 1970. इन्हों जो है एक फेमस राइटर थे. अब उसके आगे आप ये इतने चीज़ें हैं देखो, उसमें से कुछ भी लिख ले सकते हैं, लॉजिशियन, मैथमेटिशियन, कुछ भी लिख लीजिए आप अबाउट द स्टोरी. बट एंड रसेल इन दिस एसे हाउ टू अवॉइड फूलिश ओपिनियंस गिव्स प्रैक्टिकल एडवाइस ऑन थिंकिंग क्रिटिकली एंड अवॉइडिंग मिस्टेक्स इन जजमेंट. क्या बोलते हैं, इन्होंने क्या दिए अपने को, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए, प्रैक्टिकल एडवाइस दिए, कैसा जो है सो अवॉइड करे फूलिश ओपिनियन बोल के. ही सजेस्ट 3 मेथड्स. इन्होंने कितने मेथड्स सजेस्ट करे, 3 मेथड्स. डोंट अस्यूम यू आर ऑलवेज राइट. हमेशा जो है सो अपने आप को करेक्ट मत समझिए, आगे वाले की भी क्या करना है, अपन बात सुनने का. इफ़ यू बिलीव समथिंग स्ट्रांगली ट्राई इमेजिनिंग हाउ यू माइट बी रॉन्ग. दिस हेल्प्स यू स्टे ओपन माइंडेड. क्या बोलते हैं, कोई चीज़ आप सोच रहे भी स्ट्रांगली सोच रहे वो चीज़ ही है बोल के, फिर भी सोचिए क्या बोलते हैं, अगर ये माइट भी रॉन्ग रहा तो क्या हो सकता. जब जो है सो अपन ओपन माइंडेड चलता है अपना, और जो है सो अच्छे से अपन फुलिश ओपिनियन को रोक सकते हैं. नेक्स्ट है लिसन टू स्मार्ट ओपोनेंट्स. हमेशा जो है सो अपने से अच्छा बोलने वाले को हमेशा सुनो बोल के बोल रहे हैं, क्योंकि अपने को क्या रहता है, उन लोगों से सीख सकते हैं. इंस्टेड ऑफ ओनली लिसनिंग टू पीपल हु अग्री विथ यू, सीक आउट इंटेलिजेंट क्रिटिक्स. इफ दे चैलेंज योर व्यूज यू विल आइदर स्ट्रेटन योर आर्ग्यूमेंट और चार्ज चेंज योर माइंड फॉर द लेटर. हमेशा जो है सो अपने को येस येस बोलने वालों का सुने समझो, अपन कुछ गलत कर रहे हैं तो वो लोग क्या करते हैं, येस ही बोलते हैं. इसीलिए क्या करो बोल रहे हो ना, हमेशा क्या बोलते हैं, किसी अपने से चैलेंज कर रहे हैं, अपने से अपोज बात कर रहे हैं, उन लोगों की बात भी सुनो, क्योंकि समटाइम्स क्या बोलते हैं वो लोग बोलने की वजह से अपन कुछ नई चीज़ सीख सकते हैं, या कुछ मिस्टेक कर रहे हैं तो उसको अवॉइड कर सकते हैं बोल के बोल रहे हैं. नेक्स्ट है अवॉइड इमोशनल बिन्स. Sometimes we believe things because they feel good, not because they are true. Always check if emotions are clouding your judgment. क्या बोलते हैं, समटाइम्स जैसे अवॉइड इमोशनल बयास होता है, देखो BIAS होता है. क्या बोलते हैं, जब समटाइम्स अपन क्या हो जाते हैं, इमोशनल कोई हुए समझो, नहीं झूठ बोल रहा तो भी उसकी बात पे भरोसा कर लेते. भाई से चीज़ मत करो बोल रहे नो, क्योंकि क्या बोलते हैं, हमेशा कभी कभी क्या बोलते हैं, झूठ जो है सो आंसू में छुपा के बोल देते लोग, तो उस चीज़ को भरोसा मत करिए. अपन जब कोई बात सुन रहे तो उसको चेक करिए कि वो चीज़ राइट है या रॉन्ग है बोल के. बाई फॉलोइंग दीज 3 steps, Russell argues that we can avoid foolish opinions and think more rationally. अगर ये 3 स्टेप्स अगर आप फॉलो हुए समझो, हमेशा अपन जो है सो अवॉइड क्या होते हैं, फुलिश ओपिनियंस को रोक सकते हैं बोल के बोल रहे. ये थे मेरे 3 चीज़ें. देखो अपन अभी पढ़े सो देखो, फर्स्ट बिट में आता हाउ डज बर्ट्रैंड रसेल से अबाउट ए पर्सन गेटिंग एंग्री अबाउट ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. ये हो गया. लिस्ट एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक रोड्स एज डिस्क्राइब बाई डॉक्टर वासुदेवन. फ्रॉम द फर्स्ट डेज ऑफ हिज मूवमेंट गांधी जी रियलाइज दैट देयर वर. गांधी जी बोलते हैं क्या आ जाता है, अवेकनिंग ऑफ वुमेन. 3 भी आंसर्स आ गए ना, अपन 3 पढ़े, 3 के 3 आ गए.
सो आप जो है सो मैं बोले ऐसा पढ़िए, आप वो 3 पढ़िए, 3 डैम श्योर उसमें से 2 तो आते। अब ये फर्स्ट बिट हो गया अपना, सेकंड बिट हो गया, अब थर्ड बिट में है अपन। थर्ड बिट देखेंगे अपन क्या है सो। थर्ड बिट में जो है सो अपन एक गिफ्ट फॉर क्रिसमस पढ़ेंगे पहले, कि बहुत ही अच्छी स्टोरी रहती है गिफ्ट फॉर क्रिसमस। एज ए आंसर आपको जो है सो ज़्यादा नहीं लिखना है, बल्कि मैं जो है सो थोड़ी ही चीज़ें बता रहा हूँ इसमें। ओ हेनरी इज़ ए फेमस अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर। ही इज़ नोन फॉर हिज विथ एंड स्टोरी टेलिंग टेक्निक। इन्हों जो है सो ओ हेनरी एक फेमस अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर है। इन्हों जो है सो हमेशा अपने स्टोरी में क्या करते हैं, एक विथ या तो स्टोरी टेलिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, जिससे जो है सो हर कोई लास्ट तक स्टोरी सुनना पसंद करता। हिज स्टोरीज आर रिमार्केबल फॉर देयर सरप्राइज ट्विस्ट इन द एंड। द राइटर मेनली लीड विथ ह्यूमन इमोशंस। इनकी स्टोरीज में हमेशा जो है सरप्राइज ट्विस्ट रहता लास्ट में, और इनकी स्टोरी हमेशा जो है सो इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस पे ही बेस होती है। ए गिफ्ट फॉर क्रिसमस इज टेकन फ्रॉम हिज कलेक्शन द 4 million. It is a story of a young married couple, Denla and Jim. The story is rich with comic irony. The present story serves as an example of O. Henry technique. ये जो है सो टेकन ये एक गिफ्ट फॉर क्रिसमस कहाँ से लिए सो है, कहते हैं द 4 million बोल के इनकी एक बुक होती, उसमें से लिए सो होता। ये स्टोरी जो है सो यंग मैरिड कपल के बारे में, डेल्ला और जिम के बारे में। ये स्टोरी में जो है सो क्या बोलते हैं, कॉमिक आयरनी है। और जो है सो ये स्टोरी किसके बारे में, टेक्निक के बारे में, कि लोग कैसा रहना बोल के। About the story, Della and Jim are poor young couple. They live in a small rented flat. It is Christmas time. Each wants to give a wonderful surprise present to other, but their expenses always go beyond their expectations. डेल्ला और जिम जो है सो पूरे यंग कपल होते हैं, उन लोग जो है एक स्मॉल रेंटेड फ्लैट में रहते हैं। उन लिए क्रिसमस का टाइम था, और जो है सो वो लोग एक दूसरे को क्या देना चाह रहे थे, गिफ्ट देना चाह रहे थे। लेकिन उन लोगों के जो है सो उन लोगों के पास उतना पैसा नहीं है जितना कि वो एक दूसरे को गिफ्ट दे सके। तो वो लोग क्या करते देखेंगे अपन आगे। डेल्ला और जिम हैव नो मीन्स टू बाई suitable gifts for Christmas. They sell their proud possessions, her long brown hair and his gold was to buy a platinum watch chain and expensive ivory combs. देखो डेल्ला और जिम जो है सो क्या बोलते हैं, अपने सूटेबल गिफ्ट जो हमेशा पसंद करते चीज़ें जो है सो वो क्या कर रहे हैं, ये क्रिसमस में जो है सो वो चीज़ों को बेच कर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए गिफ्ट ला रहे। सो क्या बोलते हैं, डेल्ला को जो है सो सबसे ज़्यादा पसंद थे उसके हेयर्स, बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो वो उन्हें क्या करती बोलते उसके हेयर्स बेच देती, बेच के क्या करती उन्हें एक जो है सो उसका नहीं क्या बोलते जिम को जो है सो क्या बोलते हैं, एक प्लैटिनम वॉच रहता उसका नहीं, तो प्लैटिनम वॉच की चैन ख़राब हो जाती, तो चैन लाना चाहती। लेकिन जिम क्या करता है बोले, तो प्लैटिनम वॉच जो रहती उसके पास, उन्हें वो प्लैटिनम वॉच ले बेच दे के जो है सो ये एक डेल्ला के पास से एक्सपेंसिव कोम लाता, सो दैट उन्हें जो है सो अच्छा सुकून से जो है सो कोम कर सकना बोल के। इसका गिफ्ट क्या था, कोम था। और क्या बोलते हैं डेल्ला का गिफ्ट क्या था, एक प्लैटिनम वॉच की चेन होना था। लेकिन दोनों जो है सो एक दूसरे के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए वो दो चीज़ें भी इन्हें इसकी तरफ से इन्हें बेच देता, इसको नहीं मालूम जैसा उन्हें जो है सो अपने बाल बेच दे के क्या करती, उसके यहाँ से चेन लाती। जब उन एक दूसरे के पास से क्या बोलते गिफ्ट एक दूसरे को देने के टाइम आता, वो लोग दोनों जो है सो खुशी है क्या बोलते आंसुओं में भर जाते, क्योंकि दोनों एक दूसरे को इतनी मोहब्बत करते कि अपनी जो पसंदीदा चीज़ है वो भी जो है सो वो लोग बेच देते। सो ये स्टोरी का यही क्या बोलते हैं मोटिव है कि क्या बोलते हैं चीज़ों से नहीं, क्या बोलते हैं इंसानों से मोहब्बत करना। क्योंकि चीज़ जो है सो आज रहती कल चले जाती, लेकिन इंसान जो है सो हमेशा अपने साथ रहता, और क्या बोलते हैं अपने को क्या बोलते हैं अपन न रहे ना या ना रहे वो याद करता बोल के बोल रहे अपन। सो उसी के लिए जो है सो हमेशा चीज़ों को वैल्यू मत दो, लोगों को इंपॉर्टेंस दो बोल के बोल रहे। दे डिस्कवर देयर गिफ्ट्स हैव नो वैल्यू फॉर ए वाइल, द स्टोरी इज एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल आइवरी। तो आप लोग इस वे से लिख सकते हैं, या जो मैं स्टोरी बोला उस वे से भी लिख सकते हैं आप लोग, इजीली इसके मार्क्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है अपना डॉक्टर वर्ड, द डॉक्टर वर्ड। आर के नारायणा is a world famous Indian writer. Malgudi, his fictional creation, forms the setting of his work. His works are remarkable for their simple style, gentle humor and real life related themes. He won many awards. आर के नारायण का एक फेमस इंडियन राइटर है मालगुडी का, उन्हें जो है सो फिक्शनल क्रिएशन करते, सेटिंग्स ऑफ हिज वर्क। हिज वर्क्स आर रिमार्केबल, उनके वर्क जो है सो रिमार्केबल है और सिंपल स्टाइल में रहते कहते, जेंटल ह्यूमर रहता है और रियल लाइफ के रिलेटेड थीम्स रहते बल्कि बड़े। उन्होंने जो है सो कई ज़्यादा अवार्ड जीते सो है। इंट्रोडक्शन, लाइक in any other story of R.K. Narayan, the setting is Malgudi. The characters are like our next door neighbors. The present story, the Doctor Ward, is an interesting incident. Dr. Raman is the main character of this story. क्या बोलते ये जो है सो मालगुड़ी का स्टोरी होता, और इनके कैरेक्टर जो है सो अपने नाइबर्स कैसा रहते वैसे ही रहे बोल के बता रहा। और जैसे ये स्टोरी जो है सो डॉक्टर वर्ड एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। इसमें मेन लीड कौन कर रहे थे, डॉक्टर रमन कर रहे थे। अबाउट द स्टोरी, डॉक्टर रमन इज़ एन एक्सपर्ट डॉक्टर एंड गोपाल इज़ हिज चाइल्डहुड फ्रेंड।
Gopal has been in bed for 45 days. Dr. Raman performs a surgery on him. Dr. Raman sees a very little hope in Gopal's recovery, yet he put in his best. But the real problem is Gopal requests to tell him the truth. Gopal's anxiety is to sign the will to save his family. Dr. Raman's dilemma is whether to tell the truth or not. He never whitewashes, yet he cannot spoil the little chance of Gopal's recovery. So finally, he resolves to save Gopal. If his word can save Gopal, he shall live. Dr. Raman's word worked wonderfully and Gopal recovered. Being practical in his approach, Dr. Raman ignores the effect of Dr. word on patients till then. अश्योरिंग वर्ड्स देखो, ये डॉक्टर रमन जो है सो एक डॉक्टर होते, एक्सपर्ट डॉक्टर होते, और गोपाल क्या है कहते हैं, उनके चाइल्डहुड फ्रेंड होते कहते। गोपाल जो है सो 45 डेज से क्या है, मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है सो अपने कवर करूँगा। अज़ां और ये असर का टाइम है, नमाज़ को जाने का है, तो नेक्स्ट वीडियो में डॉक्टर वर्ड और एक लेसन मैं समझा दूँगा। इसी के साथ मेरा वीडियो यही ख़त्म होता है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।